ईगल न्यूज़ हेडलाइंस। आज की अहम और ताज़ा तरीन खबरें। दुनिया भर से अहम रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जीशन। लेबनान के इलाके नबतिये में इसराइली हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। नबतिये में इसराइली जरियत की वजह से सूरत ए हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान की नकबंदी मुआहिदे के इख्तिताम तक जारी रहेगी। उन्होंने अमरीकी मज़ाकरतकारों को हिदायत की है कि वो किसी किस्म की जल्दबाजी से गुरेज करें। ईरानी सद्दर मसूद पेजेश्कियन का कहना है कि सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई भी मुआहिदा तय नहीं पाएगा। उन्होंने वजाहत की कि ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और ईरानी हुक्म के दरमियान मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने में मजीद कुछ दिन लग सकते हैं। मज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुआहिदे के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाएगा और कोई ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। इसके साथ ही ईरान के 25 अरब डॉलर्स के असासे भी बहाल होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदे के इम्कानात से आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $98 तक गिर गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीना के दौरे के दौरान कहा कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं बल्कि महारत और सरमाया करी दरकार है। उन्होंने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमाया करी की दावत दी। पाक चीना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में $7 अरब से ज़्यादा के मुआहिदात पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएंगी। PM शहबाज शरीफ ने अलीबाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि अलीबाबा के साथ मुआहिदे से पाकिस्तान की गवर्नेंस और कारोबार में शफाफियत बढ़ाएगी। क्वेता में चमन फतक के करीब अफसोसनाक धमाका हुआ है, जिसमें 14 शहरी शहीद और 20 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और काफिलात से मजीद मालूमात ली जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दत्ता खेल में फितना अल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। बनू में पक फौज और CTD के मुश्तारका ऑपरेशन में मजीद 16 ख्वारिज मारे गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान 2 पुलिस अहलकार ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया। ग्वादर यूनिवर्सिटी का लापता अमला बजियाब करा लिया गया है। वाइस चांसलर और दीगर अमले को 13 मई को नामालूम अफराद ने अगवा किया था, जो अब बाहिफाजत वापस आ गए हैं। लाहौर के इलाके अस्कारी 9 में 2 मोटरसाइकिल्स के दरमियान टक्कर से 2 नौजवान जान से हथ धो बैठे हैं। CTO लाहौर ने वाकया का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। गोजरा में भी समुंदारी रोड पर रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसदुम से 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीका के शहर लॉस एंजलिस में एक सनाती इलाके में बेसनाक आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 12 टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। मजीद तफसीलात का इंतज़ार है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि हम हथियार नहीं दलेंगे। उन्होंने वार्न किया कि अगर हमने हथियार दले तो इसराइल हमें कत्ल करके कब्जा कर लेगा। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने सऊदी अरबिया में हज इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने तवाफ कंपनी का भी दौरा किया और पिलग्रिम्स के लिए सहूलियत से मुतालिक गुफ्तगू की। मनासिक हज का आज से बाकायदा आगाज हो गया है। अज़मीन हज मीना की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जहां वो रात क़याम करेंगे और कल वकूफ़ अरफत अदा करेंगे। ईद उल अज़हा की आमद है और मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। लोग अपने मनपसंद जानवर की तलाश में हैं, लेकिन बढ़ती कीमतों से परेशान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज के लिए रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशन जारी है। दोनों टीमें फ्लड लाइट्स में बैटिंग और बॉलिंग की मशकें कर रही हैं। पहला मैच 30 मई को होगा। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ईगल न्यूज़। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मोहम्मद जीशन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।